है कि अगर खाली मुझे टारगेट क्यों किया गया। यहाँ पे इतने हमारा वसरकुंड से अगर वसरकुंड एरिया है, ये पूरा किश्तवाड़ में इतना एरिया इसमें बने हुए हैं, स्टेट लैंड बने हुए हैं, यहाँ शामलाट दी में बने हुए हैं। अगर उनको नहीं तोड़ा गया, खाली मुझे इकबाल क्यों टारगेट, मोहम्मद इकबाल नाम इसलिए टारगेट किया गया मुझे नाम, और बीच में अगर उस मालिक का नहीं है, इस मालिक का नहीं है, दाएं बाएं नहीं है। इमाम साहब इधर इतनी गवर्नमेंट ने उनको हेल्प की, इमाम साहब की बिल्डिंग के पीछे गवर्नमेंट ने उनको मटेरियल पहुंचा के दिया है। यहाँ पे डी साहब ने खुद मटेरियल पहुंचा के दिया, कंपनी वालों ने मटेरियल पहुंचा के दिया। जब उनको रोक टोक नहीं है, खाली मुझे क्यों, देखो आप दिखाओ। आज यहाँ डिमोलिशन ड्राइव हुई, क्या बोलना है उस पर आपका? जनाब, हम आपके माध्यम से अपनी बात मीडिया गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। मसला ऐसे है, जब इतने सारे मकान यहाँ पे बने हुए हैं, जब को इनको नहीं तोड़ा गया, हमारे मकान में इधर बीच में आके क्यों तोड़ा गया? इसकी कोई साजिश है, क्या है कि हमें पता नहीं, हमें कोई नोटिस मिली ना कुछ। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्यों तोड़ा गया हमारा मकान। बीच इधर सेंटर में इधर भी मकान है, इस साइड भी बताया जा रहा है कि आपका मकान इलीगल है, ये स्टेट लैंड पर बना, और 1.5 महीने पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे और बोला था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना, ये इलीगल है। जनाब, हम मानते हैं हमने गलती की है। जब उठना है तो सबका उठेगा। एक हमारा इधर सेंटर में आके यही जो खालिस नहीं है, खालसा या कुछ भी है, हमारा ही मकान खालसा सरकार में नहीं है, और भी मकान है यहाँ पे। ये आपका मकान है, आप बताएंगे कि कब आपने बनाना शुरू किया था और जमीन किससे खरीदी थी आपने? बशीर बागवान से। हाँ, बशीर अहमद बागवान से ली थी जमीन। अच्छा, बशीर अहमद बागवान से। ये कौन है? एक मिनट जी, बोलो इकबाल, आप किससे जमीन खरीदी थी, आपने कब खरीदी थी? ये 10 साल पहले मेरे ब्रदर ने ली थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मौत हुई है। 10 साल पहले उसने ली थी, ये बशीर बागवान से, तीन किश्तवाड़ का रहने वाला, उनसे ली थी जमीन। तो उसके बाद हमें इनकम आप सोर्स उतना कुछ नहीं था कि हम उसको बना पाते। तब हमने आज कनेक्शन शुरू की नवंबर में। 4 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं आया 4 महीने तक। तो मैंने परसों लेंटर डालना जो है, उसको मटेरियल मैंने रोड में डाला, तो तहसीलदार साहब यहाँ पे आए मौके पे। उन्होंने बोला कि आप इसको फिलहाल बंद करो, उसके बाद कोई काम कागज़ आपके पास है कुछ, उनको लेके आओ, तो उसके बाद काम करो, चलो आप। तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे बाद यहाँ पे 3-4 लेंटर पड़े हुए हैं। अब ऐसे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, 3-4 लेंटर मेरे बाद पड़े। उसके बावजूद मैंने फिर सोचा कि जब इनको कोई कुछ नहीं बोलता, तो मैंने मुलाजिम सोचा, मैंने भी लेंटर डाल दिया। आज के 8 दिन इसको। नहीं, जब आपने जमीन खरीदी थी, क्या कहकर जो है वो आपको जमीन बेची गई? उससे बात हुई थी, मेरे ब्रदर ने ली थी। तो आपके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट्स हो? हमारे पास एफिडेविट है उसका, नंबर जमीन का। हाँ, कि हमने जमीन दी, उससे ली 3 मरला जमीन ली थी हमने उससे, वो एफिडेविट हमारे पास है। तो इस पे क्या कोई रेन्यू के ऑफिशियल? हमारे पास ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर खाली मुझे टारगेट क्यों किया गया। यहाँ पे इतने हमारा वसरकुंड से अगर वसरकुंड एरिया है, ये पूरा किश्तवाड़ में इतना एरिया इसमें बने हुए हैं, स्टेट लैंड बने हुए हैं, यहाँ शामलाट दी में बने हुए हैं। अगर उनको नहीं तोड़ा गया, खाली मुझे इकबाल क्यों टारगेट, मोहम्मद इकबाल नाम इसलिए टारगेट किया गया मुझे, नाम की वजह से टारगेट किया गया मुझे। और बीच में अगर उस मालिक का नहीं है, इस मालिक का नहीं है, दाएं बाएं नहीं है। इमाम साहब इधर इतनी गवर्नमेंट ने उनको हेल्प की, इमाम साहब की बिल्डिंग के पीछे गवर्नमेंट ने उनको मटेरियल पहुंचा के दिया है। यहाँ पे डी साहब ने खुद मटेरियल पहुंचा के दिया, कंपनी वालों ने मटेरियल पहुंचा के दिया। जब उनको रोक टोक नहीं है, खाली मुझे क्यों, देखो आप दिखाओ जरा, शो करो क्या हुआ यहाँ पे। नहीं, कौन इमाम साहब के? जो हमारे मरकजी इमाम किश्तवाड़ में जो है, मरकजी इमाम साहब हमारा जो है, उसकी यहाँ 10 दुकानें बनेगी, 12 दुकानें। खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मटेरियल पहुंचा के दिया है। इसका मतलब खाली मैं गरीब हूँ, मैंने पैसा उसे जमा करके लोन लिया, मैंने 6 लाख का मैंने लोन लिया है इसी के अगेंस्ट, इसके लिए। इसी के अगेंस्ट लोन लिया। तो वो कागज जब आपने दिए वहाँ, तो उसमें तो जाहिर सी तौर से बात है, पटवारी और वगैरह इन्वॉल्व। मैंने कहा चलो मकान बनाना है मुझे, तो लिया लोन। आपने पर्सनल लोन लिया है? पर्सनल लोन लिया मैंने, उसमें इस्तेमाल इसी के लिए किया, कंस्ट्रक्शन के लिए किया था। तो अब आप क्या चाहते हैं? अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर सबके लिए होना चाहिए। फिर अगर इंसाफ होना चाहिए, और कुछ नहीं। अगर ठीक है मेरा तोड़ा गया, ठीक है, इनलीगल था, ठीक है। खाली मोहम्मद इकबाल क्यों नहीं इनलीगल है, बाकी का क्यों नहीं है? यानी कि आप चाहते हैं कि इसमें पूरी इंक्वायरी और जितने भी, खाली मुझे क्यों हुआ? अच्छा, मेरे 10 दिन पहले भी यहाँ लेंटर पड़े हुए हैं, इस साइड पड़े, इस साइड दाएं बाएं पड़े हुए हैं। चेक करें, इनको पता नहीं तहसीलदार को या एसडीएम को या यहाँ पे पटवारी साहब है, उनको नहीं पता है कहाँ पे पड़े। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी तौर सी बात है। इतना अभी शाचन ग्लेशियर थोड़ा है कि वहाँ चेक नहीं करने जा सकते। बंद हुआ 3-4 जगह इस वक्त, जब मशीन यहाँ लगी, काम 2-4 जगह बंद हुआ वसरकुंड में। इन लोगों ने फोन घुमाया कि काम बंद करो, यहाँ पे सिस्टम खराब हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास पैसा नहीं था, शायद मसला है कुछ, इसलिए। और भी कोई बोलना चाहेगा इधर? कोई और बोलेगा यहाँ? जो तमाशाई लोग हैं वो बोलेंगे? कोई तमाशाई लोग में से कोई बोलेगा जो तमाशा देख रहे हैं? तमाशाइयों में कोई बोलेगा जो तमाशा देख रहे हैं?
कोई नहीं। कोई नहीं बोलेगा और अनकरीब यहाँ पर आप बाकी दुकानें भी और मकान भी टूटेंगे। जी बताओ, आप बता रहे थे। बस जनाब यह इंसाफ पाथुन ये सोन फटराव, अगर बाकिन कागज है उनको रहने दो, जिनके कागज नहीं है उनका भी ऐसा हाल होना चाहिए। जो हमें तमाशा देख रहे हैं, जिन्होंने हमें टारगेट किया, जिससे ये जमीन ली है इन्होंने, आप सबसे पहले उन पे कार्रवाई करवाइए कि उन्होंने तो क्या हम कार्रवाई करेंगे मैडम। वो बात की बात नहीं, एक शख्स जो है वो जमीन कैसे बेच सकता है सरकारी, जब तक कि उसमें रेन्यू के ऑफिशियल्स मिले नहीं सर होंगे। मिले होंगे। इतने मकान बने, वो कैसे बने आज तक? इधर मतलब रेन्यू के मुलाजिम नहीं आए क्या यहाँ पे? उन्होंने नहीं देखा यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या बन रहे हैं, कौन कौन से मकान बन रहे हैं, कहाँ लेंटर पड़ रहा है, क्या हो रहा है? ये कोई मतलब छुपा? मुझे हुए 8 दिन लेटर पड़े हुए, इस मतलब मेरे लेटर से पहले 3 लेटर यहाँ पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं कोई तोड़ता है? क्योंकि मैं चुप हूँ, गरीब हूँ, शरीफ आदमी हूँ, मतलब मेरे कोई सियासत उतनी नहीं है कि मैं किसी सियासतदान से फोन कराऊं या कोई दुश्मनी नहीं है। मतलब जब हमारा टूटा, हमारे घर को आग लगी और उनको यानी कि आपके यतीम जो भाई जो एक्सीडेंट में मारा, उसके यतीम बच्चों के लिए था, उसने लिया था ये। तो और आप उसके कितने बच्चे? हमने दिया था सिस्टर को ही, उसके 3 बच्चे सिस्टर की, उसका भी मतलब हस्बैंड, उसकी भी डेथ हो गई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। उनको दिया था ये, उनके लिए उनकी मदद कर रहे थे। उनके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, मतलब कमरे पे किराया देके वो पढ़ते हैं यहाँ पे। अब कमाने वाला कोई नहीं, वो कमरे का किराया देंगे, खाएंगे, कमाएंगे, क्या करेंगे? यानी कि आपने ये अपनी सिस्टर को दिया था, जो खुद भी विडो है, खुद भी मतलब काम मैं करा था, है नहीं कोई उनका, मैं काम कर रहा था यहाँ पे, चलो देखभाल मैं कर रहा था उसका। बच्चे 2 उनके पढ़ रहे हैं इधर स्कूल में, मेरा किराया है 2 ही कमरे नीचे, ज्यादा कुछ नहीं, 2 ही कमरे हैं इसमें नीचे। चलो शुक्रिया बात करने के लिए।